अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग और अग्रसेन धाम कुंडली के सौजन्य से अग्रसेन धाम मेन जीटी करनाल रोड कुंडली टैक्सेन सिटी के सामने निशुल्क आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन और चिकित्सा शिविर जिसमें पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू, खांसी आदि की जांच करके निशुल्क दवाई वितरण का शिविर 26 सितंबर रविवार को लगाया गया। इसमें दिल्ली के सुप्रसिद्ध अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। निशुल्क चिकित्सा शिविर में जिस किसी व्यक्ति की आंखों में ज्यादा दिक्कत आएगी उसे अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने यहां आकर लाभ उठाया। साथ ही बता दें कि अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट पिछले लगातार 25 साल से मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं और जो भी व्यक्ति हैं किसी कारण से पीड़ित हैं, बीमार हैं, उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। जिन गरीब बच्चों के पास पढ़ाई के लिए फीस नहीं है उसके लिए ये संस्था बच्चे की फीस की व्यवस्था भी करते हैं। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मुख्य अतिथि राजीव जैन, विनीत, पंकज अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल, राजेंद्र मुरथलिया, सतीश वासिया, राजेंद्र अग्रवाल, जगदीश राय गोयल, एसके मित्तल, योगेश गर्ग, पीके अग्रवाल और नवीन तायल मौजूद। इसमें धर्मशाला भी लगा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? आज बड़ी खुशी की बात है कि अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा जो है सोनीपत में अग्रसेन धाम पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है और इसमें आंखों की जांच, ब्लड की जांच और जो है दूसरे जितने भी शरीर के टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे आसपास के इलाके के लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने की सुविधा मिली है, इससे बड़ा लाभ होगा। और यहाँ पर जो है आंखों की जांच भी की जा रही है विशेष तौर पर, और जितने भी आंखों की जांच के दौरान ऑपरेशन के केस मिलेंगे उनका जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन ट्रस्ट द्वारा जो है मुफ्त कराया जाएगा। और बहुत बहुत जो है मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आगामी 7 अक्टूबर से पूरे देश के अंदर जो है हमारे अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराज अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है, उसकी भी जो है मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है महाराज अग्रसेन जी के समाजवाद और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर इस देश को आगे ले जा सकते हैं। सर, अग्रसेन जो धाम है यहाँ पर अक्सर ऐसे काम होते रहते हैं, उसके बारे में क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जब से अगर यहाँ पर जो है महाराज अग्रसेन धाम की स्थापना हुई है, भूमि पूजन हुआ है, हालांकि निर्माण कार्य जो है पूरे अभी जो है उस पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है तरह तरह की गतिविधियाँ समाज को जोड़ने के लिए, समाज के जो है हित के लिए, समाज के लिए जो है यहाँ पर शुरू की जाती है और जो है उनको यहाँ पर किया जाता रहा है। और मैं सोचता हूँ कि स्वास्थ्य जांच शिविर भी जो है उसी का एक हिस्सा है। सर, जैसा कि आज आपने कहा कि जैसे कि लोग देश का झंडा लगाते हैं या तो कोई पार्टी का झंडा लगाते हैं लोग, या फिर किसी अन्य समुदाय के लोग हैं तो वो अपने घर में झंडा लगाते हैं, तो आपने आज कहा कि जैसे कि अग्रवाल समाज का भी, अग्रसेन जी का भी झंडा होना चाहिए। इसका कहने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था सर? निश्चित तौर पर जो है हमारे महाराज अग्रसेन अग्रवाल समाज के हमारे प्रवर्तक हैं और हरियाणा प्रदेश जो है उनकी कर्म भूमि रहा। महाराज अग्रसेन जी का साम्राज्य हरियाणा में, हिसार में, अग्रवाल में था और इसलिए जो है हर समाज के व्यक्ति को जब हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको आराध्य देव मानते हैं, तो उनका ध्वज जो है हमारे घर पर अवश्य होना चाहिए और उनकी मूर्ति जो है घर के मंदिर में होनी चाहिए और उनको हमें पूजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है पूरी दुनिया को जो है दिशा दिखाने का काम। आयोजकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो है देखिए अग्रवाल समाज जो है हमारा विश्व समाज जो है सदियों से जो है सेवा के काम करता है। पूरे देश में जितनी धर्मशालाएँ बनी हैं, जितने स्कूल बने हैं, जितने मंदिर बने हैं, उसमें अग्रवाल समाज का जो है कोई कम योगदान नहीं है। और इसके अलावा भी जितने भी धर्मार्थ के काम हैं, चाहे गौशालाओं के हों, विद्याओं के हों, हमेशा से अग्रवाल समाज करता रहा है। और मैं समझता हूँ कि अग्रवाल ट्रस्ट की पूरी टीम जो है इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने यहाँ भी जो है इसी तरह के सेवा के काम शुरू किए हैं और यही हमारे महाराज अग्रसेन जी का सिद्धांत है।
सर, आप जो अग्रसेन धाम में आज जो शिविर का आयोजन किया है हेल्थ के रिगार्डिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी को सर्वप्रथम तो मैं इस पावन धरा श्री अग्रसेन धाम जो कुंडली दिल्ली NCR में है, यहाँ से आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट जो शालीमार बाग दिल्ली से है, उनके सहयोग से श्री अग्रसेन धाम ने इस पुण्य कार्य को किया है, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य के बारे में सोचना और लोगों की मदद करना बहुत ही पुण्य का कार्य है और प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उसी को देखते हुए आज नेत्र जांच जो निःशुल्क चिकित्सा कैंप यहाँ पर लगाया गया है, उसमें न केवल जांच है बल्कि जो लोग मोतियाबिंद बीमारी से परेशान हैं उनका मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा और फिजिशियन डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। अन्य बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। जिनको प्राथमिक दवाइयों की आवश्यकता है उसे निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सर, हम देखते हैं अक्सर आप ऐसे आयोजन कराते रहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, आम नागरिक के लिए, तो मतलब इसका फंडिंग वगैरह आप लोग खुद करते हैं, कुछ सरकार से भी मदद मिलती है या समाज के ही लोग, या फिर आप अपने समय से निकाल के या अपने फंडिंग से निकाल के कर? देखिए, हम एक अग्रवंशी हैं, महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं और महाराजा अग्रसेन जी की ये प्रेरणा है, उनके आदर्श सिद्धांत हैं। जो भी हम अपनी नेक कमाई करते हैं, ये हमारा प्रचलन है, सिद्धांत है। उसका कुछ हिस्सा हम धर्म की रक्षा और समाज मानवता की रक्षा के लिए उसमें निकालते हैं। और समाज इतना प्रफुल्लित और बलवान है अपने आप में, किसी भी बल्कि सरकार की मदद किसी भी आपदा घड़ी में आप जब भी कोई मदद का कोई बीड़ा देखेंगे तो अग्रवाल समाज प्राथमिक रूप से और बहुत बड़े प्रतिशत में सरकार की मदद करता है। सरकार की मदद लेने की अग्रवाल समाज को मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है दान की। समाज स्वयं प्रफुल्लित है और ऐसा एक नहीं है, पूरे देश में हजारों की संख्या में प्रतिदिन अग्रवाल समाज ऐसे नेक कार्य करता रहता है। सर, आने वाले दिनों में अग्रसेन धाम में और क्या कार्यक्रम होने वाले? श्री अग्रसेन धाम एक संकल्प है, महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श की एक नींव है। ये बहुत ही सुंदर माता महालक्ष्मी जी का सिद्धपीठ बनने जा रहा है, महाराजा अग्रसेन जी का महल बनने जा रहा है, जिसका डंका न केवल दिल्ली में, हरियाणा में या उत्तरी भारत में बजेगा बल्कि पूरे विश्व में इसका नाम जाना जाएगा, क्योंकि साक्षात माता महालक्ष्मी जी का ये वरदान है, उन्हीं के आदेश हैं श्री अग्रसेन धाम की संकल्प और उनका निर्माण। तो अग्रसेन धाम पे आप शिविर का आयोजन करा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो है महाराजा अग्रसेन धाम पर अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ ही जनरल चेकिंग का भी यहाँ पर कैंप लगाया गया है। ये कैंप अग्रवाल वैश्य वेलफेयर तरफ की तरह से जगह जगह लगाए जाते हैं, जिसके उस उपलक्ष्य में आज ये लगाया गया है। ये श्राद्ध के टाइम चला हुआ है और पितरों के निमित्त ये कैंप लगाया गया है। सर, अक्सर देखा जाता है कि आप लोग ऐसी चीज़ें कराते रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार से सहयोग मिलता है या आप लोग खुद अपने समुदाय के जरिए? ना सहयोग हम सरकार से लेते, ना किसी आम आदमी से लेते। ट्रस्ट अपनी मर्जी से, अपनी सोर्स से ही मतलब ये कैंप लगाता है और जगह जगह जा कर के लगाता है। आने वाले समय में और कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? आने वाले दिल्ली में आपको बहुत जगह मिलेंगे और अभी हमारी प्लानिंग चल रही है। शायद हम नेपाल में भी नेत्र जांच शिविर का एक फ्री कैंप लगाने जा रहे हैं। मैं डॉक्टरों से और नर्सों से मेरी बातें चल रही हैं और जल्दी से जल्दी हम इसको ऑर्गेनाइज भी करेंगे। तो चलिए जी, जैसे कि अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा से लगभग मैं आपको 5-6 सालों से मैं जानता हूँ और कम से कम 20-25 सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं और जो भी कार्य करते हैं निःशुल्क, चाहे फ्री कैंप हो, बच्चों के स्कूल की फीस देना हो, किसी गरीब को मदद करना, हमेशा आगे रहते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये देखिए कि खानदानी जैसे होता है, इसी तरह से भगवान ने किस तरह से मेरे को वो दिया है और एक लगन है मेरी कि भाई किसी गरीब आदमी का भला हो जाए। हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, अगर किसी को हम खाना देते हैं तो शाम को फिर वो भूखा हो जाता है, तो उसकी बजाय हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। किसी आदमी को अगर हम शिक्षा दे देते हैं और उसको पढ़ा लिखा करके करते हैं तो वो अपना भी भला करेगा, दूसरों का भी करेगा। इसी तरह किसी कोई आदमी बीमार है, उसको एक बार आपने ठीक करवा दिया तो वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन खाना खाने से किसी को ठीक है, भूखे को खाना देना चाहिए, लेकिन वो शाम को फिर भूखा हो जाता है। तो
उसमें जो ट्रस्ट है वो इतना वो नहीं लेना चाहता। इसलिए हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो टिकाऊ और अच्छी तरह से उससे लोगों को भी भला हो।